नमस्कार दोस्तों। मेलबर्न के मैदान पर पांचवें टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी करने वाले अंपायर सरफुदौला ने अब यशस्वी जायसवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अब जो कुछ भी कह दिया है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों उन्होंने दिया था यशस्वी को धोखे से आउट? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया? अब थर्ड अंपायर सरफुदौला ने, जिनके बयान ने अब ऑस्ट्रेलिया का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है, दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी को जानबूझकर अंपायर ने आउट दिया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बेईमानी की है, अब वह उनके गले का ही फंदा बन चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके नाम का मजाक बन गया है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल को धोखे से आउट देना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। यहाँ तक कि अब खुद अंपायर ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट के पांचवें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी रिस्मप्त पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कामिंस की पांचवी गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। फैंस का दिल टूट गया था, तो वही पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि यशस्वी को गलत तरीके से आउट दिया गया। दरअसल आपको बता दें, कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेट कीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्निकोमीटर से जांचा गया, लेकिन स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। इस तरह भारत को 1440 के स्कोर पर सातवां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। नियम के अनुसार ऐसे मामलों में थर्ड अंपायर स्निकोमीटर को चेक करता है और उसमें हरकत होने पर बल्लेबाज को आउट दिया जाता है, लेकिन यशस्वी के मामले में स्निकोमीटर को ही नजरअंदाज कर दिया गया। रिप्ले में जब कुछ स्पष्ट नहीं था, तो यशस्वी पर फैसला स्निकोमीटर की हरकत के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यशस्वी जब शॉट खेल रहे थे, उस वक्त स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर कैरी के हाथों में नहीं गई थी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर बांग्लादेश के शरफुदौला ने यशस्वी को आउट करार दिया। यशस्वी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मैदानी अंपायर के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास पवेलियन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलटा, तो कमेंट्री कर रहे गावस्कर और इरफान पठान हैरान रह गए और उन्होंने ऑन एयर इस फैसले पर सवाल खड़े किए। गावस्कर ने भी स्निकोमीटर का हवाला दिया और कहा कि अगर स्निकोमीटर में हरकत नहीं दिखती है, तो यह इस बात का सबूत है कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया है।
वहीं इरफान भी गावस्कर की बात से सहमत दिखे। एमसीजी में मौजूदा 300 से ज्यादा दर्शकों भी अंपायर के इस फैसले से हैरान थे। भारतीय प्रशंसक इससे काफी निराश हुए और उन्होंने चीटिंग चीटिंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शक यशस्वी के आउट होने के काफी देर तक नारे लगाते रहे और इस बात का एहसास कराते रहे कि किस तरह यशस्वी के साथ बेईमानी की गई है। दोस्तों, ऋषभ पंत के साथ की गई घट या हरकत के बाद अब ट्रेविस हेड की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आईसी 5वें टेस्ट मैच से बैन भी कर सकती है। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एमसीजी में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का विकेट लेने के बाद ट्रेविस हेड ने ऋषभ की ओर अपनी उंगली का इशारा करके बहुत ही घटिया सेलिब्रेशन किया था, जो पूरे सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। और अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसे देखकर पूरे देश में बवाल मच गया है। अब ट्रे हेड की खैर नहीं, आपको बताएंगे इस वीडियो में जैसा ने क्यों प्राइवेट साइट पर बैन लगाने की बात करी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट दिसंबर से शुरू हुए इस मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड का अजीबोगरीब सेलिब्रेशन देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेड ने यह सेलिब्रेशन ऋषभ पंत को आउट करने के बाद मनाया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के आखिरी दिन जब भारत की तरफ से जायसवा और पंत के बीच में बेहतरीन साझेदारी चल रही थी, उस वक्त ट्रेविस हेड ने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को अहम विकेट दिला दी। हेड ने शानदार फॉर्म में दिख रहे ऋषभ पंत को आउट कर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। लेकिन पंत का विकेट लेने के बाद ट्रेविस हेड के सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। पंत को आउट करने के बाद ट्रेविस हेड ने एक ऐसा इशारा किया जिसे समझ पाना मुश्किल था। उन्होंने अपनी एक उंगली को दूसरे हाथ के गोलाकार इशारे में डाला। दोस्तों, जैसे ही ऋषभ पंत के साथ ट्रेविस हेड ने घटिया हरकत करी, वह वायरल हो गई और अब आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने उन पर बैन लगाने की बात करी है। जय शाह ने कहा कि ट्रेविस हेड की हरकत की जांच की जाएगी और अगर वह गलत पाए गए तो उन पर फाइन या फिर बैन भी लगाया जा सकता है। हो सकता है कि उन्हें 5वें टेस्ट मैच से बैन कर दिया जाए। दोस्तों, तो ट्रेविस हेड द्वारा की गई ये घटिया हरकत इतनी घटिया थी कि भारतीय समाज में इसे बहुत ही नीचता के साथ देखा जा रहा है। वहीं ट्रेविस हेड ने भी इस पर बयान देते हुए कहा था कि इट वॉज जस्ट ए सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन ने दर्शकों और कमेंटेटर को हैरान कर दिया। चैनल सा के जेम्स ब्रेड शो ने इसे समझाते हुए बताया, 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गेंदों में 410 का स्पेल लेने के बाद हेड ने कहा था कि उन्हें अपनी उंगली को बर्फ पर रखना पड़ा। यह उसी का संदर्भ था। उन्होंने कहा, मैंने इसे फिर से किया और अब इसे वापस बर्फ पर रख रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ड्राइवर साइड पर बैन लगाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। मेलबर्न के मैदान पर 164 रनों से मिली टीम इंडिया की करारी हार के बाद तो रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और गौतम गंभीर तक ने अब बेईमान ऑस्ट्रेलिया की घटिया हरकत का भंडा फोड़ करते हुए न केवल उनका मुंह काला किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनकी काली सच्चाई लाकर रख दी है। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से लिया था यशस्वी जायसवाल का विकेट? ऐसा क्या कुछ कहा ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाते हुए रोहित कोहली और गंभीर ने, जिनका गुस्सा उनका बयान देखकर तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ है। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको को क्या लगता है कि यशस्वी के साथ बेईमानी हुई है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 184 रनों से बुरी तरीके से, अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी घटिया और शर्मनाक साजिश से हराया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ऐसे ही नहीं, दुनिया की सबसे बेई और घटिया टीम मानी जाती है। जब भी वह हारने लगते हैं तो अपनी चालबाजी से वह मुकाबला पलटने की पूरी कोशिश करते हैं
और अब मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में जब यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया की जबड़े से जीत छीनने को तैयार थे, तब बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी औकात दिखाते हुए जो घटिया हरकत की है, उसे देखकर पूरी दुनिया उन पर भड़क गई है। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी। और अंत में हुआ क्या? ऑस्ट्रेलिया की बेईमान ने काम आ गई और टीम इंडिया 184 रनों से यह मैच हार गई, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस है। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है, फैंस का दिल टूट गया है, तो वही पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि जायसवाल नॉट आउट है। यहाँ तक कि कमेंटेटर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अंपायर ने गलती की है। लेकिन बेईमान ऑस्ट्रेलिया कहाँ अपनी गलती से बाज आती, जहां एक तरफ हर कोई भड़क गया है। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, गंभीर ने कहा कि अनबिलीवर्स नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया के सामने सरेआ कैसे ऑस्ट्रेलिया बेईमानी कर रही है। मुझे नहीं पता था वह एक जीत के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं। यहाँ के फैंस बदतमीज है, यहाँ की मीडिया बिकाऊ है। उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता और उनके खिलाड़ी से लेकर अंपायर तक सब बिके हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।